नमस्कार। ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। पिछली ऑनलाइन क्लासों में हम जो 12th केमिस्ट्री का 10वां चैप्टर था हेलोजन डेरिवेटिव वो पूरा पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे अगला जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला जो चैप्टर है एल्कोहल। एल्कोहल क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है। देखो, कोई भी कंपाउंड हमें पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोई भी कंपाउंड पढ़ेंगे तो उसमें उसके बारे में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा क्या है, उसका वर्गीकरण क्या है, यानी उसका कितने प्रकार है, किस किस आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया है, उसका नामकरण है, उसमें क्रियात्मक समूह की संरचना है, भौतिक गुण है, भौतिक गुण के अलावा रासायनिक गुण है, बनाने की विधियां हैं, उपयोग हैं, ये सारी हम किसी भी कंपाउंड के सापेक्ष अध्ययन करते हैं। 11वें पाठ की हम बात करें तो 11वें पाठ का नाम है ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। पार्ट फर्स्ट, यानी हमने 11वीं क्लास में जो पढ़े थे ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है, जैसे एल्कोहल था, फिनोल था, ईथर था, कार्बोक्सिलिक अम्ल था, इसके अलावा एल्डिहाइड था, कीटोन था, एस्टर था, एनहाइड्राइड था, ये सारे क्या थे, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह है। तो इस ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह का जो 11वां पार्ट है, ठीक है, पार्ट फर्स्ट जो है 11वां पार्ट है, उसमें केवल अपने 3 ही कंपाउंड है, एल्कोहल है, फिनोल है और ईथर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल की, कि एल्कोहल है क्या। जो एल्कोहल है वो है क्या, होता क्या है। तो देखो, इसका हम सामान्य सूत्र की बात करें तो ROH से इसको तो हम दर्शाते हैं। किससे दर्शाया जाता है, ROH। OH क्या है, हाइड्रोक्सिल समूह है, R क्या है, एल्किल समूह है। ठीक है, देखो एक इसमें क्रियात्मक समूह की बात करूं मैं, एल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो है OH। कौन सा है, OH, यानी हाइड्रोक्सिल। कौन सा ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो फंक्शनल ग्रुप के रूप में रहता है। किसमें, एल्कोहल में। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की। डेफिनेशन हिंदी में इसको बोलते हैं परिभाषा। ये एल्कोहल की परिभाषा क्या होती है। तो देखो, हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी जो कार्बनिक यौगिक हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक हैं वो सारे क्या हैं, हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव होते हैं, हाइड्रोकार्बन के ही व्युत्पन्न होते हैं। और अधिकांश यौगिक जो होते हैं वो किसके होते हैं, जो एल्केन होता है उस एल्केन के व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। अधिकांश जो कार्बनिक यौगिक हैं वो हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है उसके व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल की बात करूं, CH3OH है। ठीक है, CH3OH क्या है, एल्कोहल है। इस एल्कोहल में मैं देखूं कि यहां पे मैंने क्या किया है, एक एल्केन लिया था, कौन सा, मेथेन, CH4। कौन सा लिया है, CH4। इसमें से क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित किससे कर दिया, हाइड्रोक्सिल समूह से। किससे प्रतिस्थापित कर दिया, हाइड्रोक्सिल समूह से। तो क्या बना, CH3OH बन गया। इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं, क्या, एल्कोहल, वो एल्केन के कौन से व्युत्पन्न होते हैं। ये कौन सा समूह जोड़ा हमने, हाइड्रोक्सिल समूह है। कौन सा समूह जोड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एल्कोहल होते हैं वो एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक होते हैं। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, एल्कोहल, या सीधा लिखे तो एल्केन के हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव, एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न डेरिवेटिव व्युत्पन्न यौगिक एल्कोहल कहलाते हैं।
तो जो एल्केन होते हैं उस एल्केन के हाइड्रोक्सिल यानी OH समूह युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं? एल्कोहल कहलाते हैं। किसके? एल्केन के। एक परिभाषा तो ये होगी, ठीक है। दूसरी हम दे सकते हैं यदि एल्केन के एक या एक से अधिक किसके? एल्केन की हमने पहले भी पढ़ लिया है कि किसी भी कार्बनिक यौगिक की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि एल्केन के एक या एक से अधिक यौगिक, एक से एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन, हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किससे कर दिया जाए? OH समूह से कर दिया जाता है। OH का मतलब है हाइड्रोक्सिल समूह से कर दिया जाता है। तो प्राप्त जो यौगिक होता है, जो यौगिकों की एक श्रेणी प्राप्त होती है, उस श्रेणी को हम क्या कर देंगे? एल्कोहल कर देंगे। कौन सी श्रेणी होगी? एल्कोहल, ठीक है। तो मुख्य रूप से जो इसकी परिभाषा वो क्या है कि एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न यौगिक है वो क्या कहलाते हैं? एल्कोहल। ये लिख लेना परिभाषा में, ठीक है। दूसरी हम दे सकते हैं कि यदि एल्केन अथवा लगा के यदि एल्केन के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं का प्रतिस्थापन किससे कर दिया जाए? OH समूह, OH का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह से कर दिया जाए तो प्राप्त यौगिक है वो क्या कहलाता है? एल्कोहल कहलाता है। यह है इसकी परिभाषा। अब इसके हम सूत्र की बात करें, सामान्य सूत्र। यानी एल्कोहल की जो सजातीय श्रेणी है उसका सामान्य सूत्र क्या होता है? देखो हम बात करें CH4, CH4 क्या है? एल्केन। इसमें से हमने क्या किया? एक हाइड्रोजन हटाया, क्या जोड़ दिया? OH। क्या प्राप्त हुआ? CH3OH। क्या प्राप्त हुआ? CH3OH। एल्केन के हाइड्रोक्सिल व्युत्पन्न या एल्केन में एक हाइड्रोजन हटा के क्या जोड़ दिया? OH। तो क्या प्राप्त हुआ? एल्कोहल, ठीक है। अब सामान्य सूत्र में यहां से देखें कि हमने हटाया क्या था? हाइड्रोजन। जोड़ा क्या है? OH, यानी हाइड्रोजन तो वापिस जुड़ गया एक्स्ट्रा, और कौन जुड़ गया? ऑक्सीजन। तो इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा CN, ठीक है। N का मतलब कार्बन की संख्या, H यानी जितनी कार्बन की संख्या होगी हाइड्रोजन की उससे दुगुनी से 2 ज्यादा होगी, और एक क्या होगा? ऑक्सीजन होगा। क्या होगा? ऑक्सीजन। तो CnH2n+2O ये होता है सामान्य सूत्र। जैसे हम इसी की बात कर लें, कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो हाइड्रोजन कितनी होगी? दुगुने से 2 ज्यादा, 2 से 2 ज्यादा 4, एक ऑक्सीजन। ये तो है CH4O। ये है इसका सामान्य सूत्र। अब देखो एल्कोहल जो होता है उस एल्कोहल को हम सामान्य रूप से ROH से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं? ROH। R यहाँ पे क्या है? एल्किल समूह है या एल्काइल जो ग्रुप है, और हमें पता है एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पर क्या बचता है? एल्काइल। उसकी जगह क्या जोड़ दिया? OH। ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सामान्य सूत्र हो गया, इससे इसको दर्शाया जाता है, परिभाषा होगी। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की, एल्कोहल का वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण कि एल्कोहल है वो किस किस आधार पे कितने कितने प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एल्कोहल का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया फर्स्ट आधार है कि OH हाइड्रोक्सी जो समूह है होता है कि संख्या के आधार पर, किसकी संख्या के आधार पे? OH समूह की संख्या के आधार पे, ठीक है।
OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है। और संख्या का हमें पता है, एक को हम क्या बोलते हैं, यदि संख्या कितनी हो एक, तो एक को क्या बोलते हैं मोनो, दो को क्या बोलते हैं डाई, तीन को बोलते हैं ट्राई, चार को टेट्रा, या तीन से ज्यादा हो तो उनको क्या बोल देते हैं सम्मिलित रूप से पॉली। क्लासिफिकेशन के दौरान तीन से ज्यादा हो तो क्या बोल देते हैं पॉली बोल देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसकी संख्या के आधार पर, ठीक है। संख्या के आधार पर हम सबसे पहला देखें तो मोनो हाइड्रिक एल्कोहल, कौन सा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो का मतलब कितना होता है एक, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसमें OH समूह है की संख्या जो होती है वो एक होती है। OH समूह की संख्या कितनी होगी एक होगी, उसको हम क्या बोल देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जैसे CH3OH, इसमें OH समूह की संख्या कितनी है एक है। CH3 CH2OH, इसमें कितनी है एक है। CH3 CH CH3OH, इसमें संख्या कितनी है एक है, ठीक है। तो संख्या के आधार पर सबसे पहला कौन सा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक का मतलब OH समूह है यानी हाइड्रोक्सिल जो समूह है उसकी संख्या कितनी होगी एक, ये हो गई इसके एग्जाम्पल। दूसरा हम बात करते हैं डाईहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाई का मतलब कितना होता है दो, तो इसमें कह सकते हैं कि इसमें OH समूह की संख्या दो होती है। डाई का मतलब कितना होता है दो, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह हमेशा कितने रहेंगे दो, उसे हम क्या कह देंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, इसमें कंडीशन क्या है कि जो दोनों OH समूह, डाई का मतलब कितने होने दो, दोनों OH समूह है जो होते हैं एक कार्बन पर नहीं हो, यानी डाई में OH समूह तो कितने हो दो हो, लेकिन जरूरी क्या है कि दोनों OH समूह एक कार्बन पर नहीं होने चाहिए। क्यों, तो उसका हम कारण पढ़ देते हैं। दोनों OH समूह का मतलब है कि डाई का मतलब कितना हो गया, डाईहाइड्रिक में OH कितने होते हैं दो, ये हमने पढ़ लिया है। अब दोनों OH समूह है एक कार्बन पर नहीं होने चाहिए, ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए। क्यों, तो उसका कारण क्या है कि जब एक ही कार्बन पर दो OH समूह जुड़ जाते हैं, एक ही कार्बन पर जब दो OH समूह जुड़ जाते हैं तो वो कैसा हो जाता है अस्थायी हो जाता है। कैसा हो जाता है अस्थायी, और वहां से तुरंत एक H2O का अणु निकल जाता है, यानी यहाँ पे क्या बन जाएगा एक लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप मतलब अभिक्रिया से बाहर निकलने वाला समूह। होता क्या है कि इस ऑक्सीजन के पास क्या है लोन पेयर, किसी इस बंध की हम बात कर लें तो देखो इस ऑक्सीजन की विद्युतीयता क्या है ज्यादा, ये तुरंत क्या करेगा बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, तो आंशिक क्या रहेगा नेगेटिव, ये क्या रहेगा आंशिक पॉजिटिव। आंशिक पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ इसके पास क्या है लोन पेयर, वो लोन पेयर तुरंत किसको आकर्षित करेंगे इस हाइड्रोजन को, और यहाँ से क्या निकल जाएगा H2O।
क्या निकल जाएगा, H2O। H2O निकल जाएगा तो बनेगा क्या, यहाँ पे द्रव्य बंध आ जाएगा, यानी बंध यहां आ जाएगा, बन गया कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल यौगिक बन गया। यानी ध्यान क्या रखना है कि डाइहाइड्रिक में OH समूह तो कितने होंगे, हमेशा 2 होंगे, लेकिन दोनों OH समूह कभी भी एक कार्बन पर नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक कार्बन पर जब 2 OH समूह जुड़ जाता है तो ये यौगिक क्या हो जाता है, अस्थायी, और वहां से तुरंत क्या निकल जाता है, H2O का एक अणु निकल जाता है, और H2O का अणु निकलेगा तो किसका निर्माण हो जाएगा, कार्बोनिल यौगिक का। ठीक है, तो डाइहाइड्रिक में कितने होंगे, 2, दोनों एक कार्बन पे नहीं होने चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं डाइहाइड्रिक के एग्जाम्पल, डाइहाइड्रिक के उदाहरण पढ़ लेते हैं। CH2OH, CH2OH ये क्या है, डाइहाइड्रिक, और इंपॉर्टेंट यौगिक है, कौन सा है, ग्लाइकोल। कौन सा यौगिक है, ग्लाइकोल। ठीक है, तो इसमें 2 OH समूह हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक एल्कोहल भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा है OH समूह की संख्या के आधार पे, वो है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राई का मतलब होता है 3, यानी इसमें OH समूह की संख्या 3 होती है। ट्राइहाइड्रिक में OH समूह की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक है, कंडीशन वही है कि एक कार्बन पे एक से ज्यादा OH रहेंगे नहीं, तो तीनों का जोड़ेंगे अलग अलग। जैसे हम उदाहरण देखें, एक नाम हमने सुना होगा ग्लिसरॉल, तो ग्लाइकोल है वो इस श्रेणी के कंपाउंड होते हैं। ग्लाइकोल कौन से होते हैं, इस श्रेणी के कंपाउंड जिसमें कितने OH समूह हो, 2 हो, दोनों कहाँ हो, नजदीकी कार्बन पर हो। किस पे हो, नजदीकी कार्बन पे, तो उसको हम कहते हैं ग्लाइकोल। ठीक है, और भी कंपाउंड मिल सकते हैं, H की जगह हम R जोड़ देंगे तो भी वो ग्लाइकोल श्रेणी के रहेंगे। और जो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल है जिसमें तीन OH समूह होते हैं, और तीनों कहां होते हैं, निकटवर्ती कार्बन पे। ठीक है, यानी ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में OH समूह की संख्या कितनी होती है, 3। यदि तीनों OH समूह कहां हो, निकटवर्ती कार्बन पे, तो उस यौगिक को हम बोलते हैं ग्लिसरॉल। तो ये किस श्रेणी के कंपाउंड हो गए, ग्लिसरॉल श्रेणी के कंपाउंड हो गए। ठीक है, ये हो गए 3 किसके आधार पे, संख्या के आधार पे। अगला हम देखें इसी संख्या के आधार पे, 3 हो गए, मोनो, डाई और ट्राई। मोनो को हम बोलते हैं एल्कोहल, डाई को, डाई यदि निकटवर्ती पे हो तब उसको हम क्या बोल देंगे, ग्लिसरॉल, और ट्राई निकटवर्ती पे हो तो क्या बोलते हैं, सॉरी, डाई को बोल देंगे ग्लाइकोल, और ट्राई को क्या बोल देंगे, ग्लिसरॉल। चौथा है वो है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। कौन सा है, पॉली। पॉली का मतलब क्या हो, 3 से ज्यादा हो, यानी कह सकते हैं इसमें OH समूह की संख्या 3 से अधिक होती है। ठीक है, OH समूह की संख्या कितनी होती है, 3 से अधिक होती है। उदाहरण हम बात करें, जैसे CH2OH, इसमें OH समूह की संख्या कितनी होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6।
यौगिक का नाम है सार्बिटोल। ठीक है, तो OH समूह की संख्या कितनी हो, एक, तब तो उसे क्या कर देंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दो हो तो उसे क्या कर देंगे डाइहाइड्रिक। तीन हो तो उसे क्या कर देंगे ट्राई। तीन से ज्यादा हो तो क्या कर देंगे सार्बिटोल, सॉरी पॉलीहाइड्रिक, जैसे सार्बिटोल है। तीन में कौन सा पढ़ेंगे हमें ग्लिसरॉल, दो में कौन सा है ग्लाइकोल। ठीक है, और इस पूरे पाठ में ठीक है हमें केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है उसका ही अध्ययन करना है। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका, एल्कोहल का। यानी इसमें हम कौन सा पढ़ेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का सामान्य सूत्र वही है CnH2n+2O। दर्शाते किससे हैं, देखो मुख्यतः एल्कोहल को हम किससे दर्शाते हैं ROH। अब इसका हम पढ़े मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का हम क्या पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। मोनोहाइड्रिक जो एल्कोहल है उसका भी क्या पढ़ना है हमें वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, वो भी किस आधार पे, किसका केवल मोनोहाइड्रिक का किस आधार पे किया गया, देखो सबसे पहला किया गया है कि OH समूह युक्त कार्बन से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पर ठीक है, किसके आधार पे कि जिस कार्बन से OH जुड़ा है। ठीक है, OH समूह है युक्त, इसका मतलब है कि OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है उससे जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पर मोनोहाइड्रिक को पुनः क्या किया गया है वर्गीकृत किया गया है। उसके आधार पर है, ये तीन प्रकार का होता है। ठीक है, पहला है प्राइमरी या प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा है प्राथमिक एल्कोहल। इसी को देखो हम दर्शाते हैं प्राइमरी भी इसको बोलते हैं और 1 डिग्री एल्कोहल भी इसी को कहा जाता है। दूसरा है वो है सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक एल्कोहल, या इसको क्या कहा जाता है 2 डिग्री एल्कोहल इसी को कहा जाता है। और तीसरा जो है वो है तृतीयक टर्सरी। ठीक है, या क्या बोलते हैं इसको तृतीयक या 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उससे जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पर एल्कोहल है। मोनो जो हाइड्रिक एल्कोहल है उसको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है 3 भागों में। कौन कौन सा है प्राथमिक एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो पहले वाला क्लासिफिकेशन भी लिखना है, ये क्लासिफिकेशन भी आपको लिख लेना है। किसका ये मोनोहाइड्रिक का। प्राथमिक तो देखो हमने कार्बन पढ़े थे कि ऐसा कार्बन जो एक कार्बन के साथ जुड़ा है उसको हम कौन सा बोलते हैं 1 डिग्री। ऐसा कार्बन जो अन्य 2 कार्बन के साथ जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं 2 डिग्री। ऐसा कार्बन जो 3 अन्य के साथ जुड़ा है उसे क्या बोलते हैं 3 डिग्री। ठीक है, उसी आधार पे क्लासिफिकेशन है। प्राथमिक का मतलब C जो OH समूह युक्त कार्बन है उससे कितना कार्बन जुड़ा हुआ हो, एक कार्बन जुड़ा हुआ हो। OH समूह है युक्त कार्बन से यदि एक कार्बन जुड़ा हो, कितना कार्बन जुड़ा हो एक कार्बन, तो उसे हम क्या कह देंगे 1 डिग्री प्राथमिक या प्राइमरी एल्कोहल। उदाहरण की हम बात कर लें, जैसे ये OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने से जुड़ा हुआ हो एक कार्बन से, ये कौन सा है प्राथमिक। और हम देख लें तो देखो इसको भी यदि नहीं जुड़ा है तो इसको भी हम क्या मानते हैं प्राथमिक ही मानते हैं। ये एक से भी नहीं जुड़ा है इसको भी क्या मानेंगे प्राथमिक CH3OH। CH3CH3CH2OH
OH, ये भी कौन सा है, प्राथमिक है। क्यों? क्योंकि OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने से जुड़ा है, एक से, केवल कितने से जुड़ा है, एक से, यानी कौन सा है, 1 डिग्री, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल या प्राथमिक एल्कोहल। दूसरा हम देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल कौन सा होगा कि OH समूह युक्त कार्बन दो अन्य कार्बन से जुड़ा हो तो उसे क्या कह देंगे, द्वितीयक। जैसे ये OH समूह है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ हो, 2 से। ये इसका लक्षण है कि इस आधार पे इसको पहचान सकते हैं, ठीक है, इस आधार पे इसको पहचान सकते हैं कितने से जुड़ा है, 2 से जुड़ा है। उदाहरण की हम बात कर लें तो इसी पे हम क्या लगा दें, हाइड्रोजन जोड़ दें, CH3 CH3OH, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। इसके अलावा और एग्जांपल हम देखें, ऊपर लिख देता हूं सेकेंडरी के, CH3 CH3H CH3HOH, ये भी कौन सा है, सेकेंडरी है। कैसे पहचान करेंगे कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, 1 और 2, तो ये कौन सा है, द्वितीयक, उसे क्या कर देंगे हमें, द्वितीयक एल्कोहल, ठीक है। तीसरा हम देखें कौन सा है, टर्सरी या तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल मतलब OH समूह युक्त कार्बन है 3 अन्य कार्बन से क्या हो, जुड़ा हो, ठीक है। पहचान किस आधार पर करेंगे कि OH समूह है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने से जुड़ा है, 3 अन्य से जुड़ा है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, उसे क्या कर देंगे हम, तृतीयक एल्कोहल। इसे हम पता कर सकते हैं, जैसे हम इसका उदाहरण देखें, CH3OH, ठीक है, ये कौन सा है, तृतीयक एल्कोहल, यानी मोनोहाइड्रेट एल्कोहल है। उसका हमने क्लासिफिकेशन किस आधार पे किया गया है कि OH समूह युक्त कार्बन से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, ठीक है। 1 जुड़ा है तो प्राथमिक, 2 जुड़े हैं तो द्वितीयक, 3 जुड़े हैं तो तृतीयक, ठीक है। इससे पहले हमने हेलोजन जो OH समूह उसकी संख्या के आधार पे किया था। उसके बाद हम मोनो का पढ़ रहे हैं, एक क्लासिफिकेशन हो गया मोनो का, ये सारा आपको कॉपी में लिखना है, एग्जाम्पल में लिख लेना है। उसके बाद हम बात करते हैं कि OH समूह से जुड़े, किससे जुड़े, OH समूह है जिस समूह से जुड़ा है, जुड़े समूह के आधार पर, कि जो एक OH था वो जिस समूह से जुड़ा है उस समूह के आधार पर भी जो एल्कोहल है उसका क्या किया गया है, वर्गीकरण। हम सबसे पहले देखें एल्किल एल्कोहल, कौन सा है, एल्किल एल्कोहल, ठीक है। इसका मतलब OH समूह है किससे जुड़ा हुआ, वो एल्किल समूह यानी R से जुड़ा हो। ये तो हम पढ़ रहे हैं, कौन सा, ROH, ठीक है। इसे हम क्या कर देंगे, एल्किल एल्कोहल, जो एग्जांपल पढ़े थे वो सारे किसके थे, एल्किल एल्कोहल के, लेकिन ये समूह के आधार पे क्या है, क्लासिफिकेशन। दूसरा हम इसके आधार पे पढ़ते हैं तो इसका पढ़ लेते हैं बेंजीलिक एल्कोहल या बेंजील एल्कोहल भी इसी को कहा जाता है, बेंजील एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें OH समूह है वो किससे जुड़ा रहता है, समूह है बेंजीलिक, से जुड़ा रहता है।
OH समूह किससे जुड़ा रहेगा? बेंजिलिक समूह से। जैसे हम उदाहरण की बात करें, ये हम पढ़ चुके हैं, ये कौन सा है? बेंजिल समूह। इससे क्या जुड़ा हुआ हो? OH। तो ये कौन सा है? बेंजिलिक समूह है। यहाँ पे हम H की जगह दूसरा जोड़ सकते हैं CH3, तो 1 डिग्री हो जाएगा। 2 डिग्री उस आधार पे हमने वर्गीकरण पहले पढ़ लिया है, अपने सिलेबस में ज्यादा ये वर्गीकरण है नहीं, लेकिन आप इतना पढ़ लेना कि बेंजील एल्कोहल है, उसमें OH समूह किससे जुड़ा रहता है? बेंजील समूह से। एग्जाम्पल ये लिख लेना, एक एग्जाम्पल ये लिख लेना, ठीक है। ये कौन सा है? बेंजीलिक एल्कोहल। तीसरा है वाइनिल एल्कोहल, ठीक है। तो इसमें OH समूह है, किससे जुड़ा रहेगा? वाइनिल समूह से जुड़ा रहता है। ये जो समूह है हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था, पिछले पाठ में भी हमने पढ़े हैं। वाइनिल समूह कौन सा होता है? ये समूह वाइनिल। इससे हम क्या जोड़ दें? उदाहरण देख लें इसका, ये तो है वाइनिल समूह है। उदाहरण देख लें तो इससे हम क्या जोड़ दें? OH, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वाइनिल एल्कोहल। तो एल्किल हो गया, बेंजिलिक हो गया, वाइनिल हो गया। इसके अलावा और हम देखें तो एलिलिक होता है और एरिल होता है। चौथा हम देख लें, एलिल या एलिली किसी को बोलते हैं। और पांचवा जो है वो है एरिल, जिसको हम क्या बोल देंगे? फिनोल। इसका हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। एरिल की बात करें तो एरिल में किससे जुड़ा रहेगा? ये अपना जो समूह है वो कौन सा है? एरिल। यहां से क्या जुड़ा रहेगा? OH समूह है। एलिलिक या एलिल की बात करें तो एलिलिक समूह कौन सा होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये समूह कौन सा है? एलिलिक समूह है। इससे हमने क्या जोड़ दिया? OH समूह है। तो ये कौन सा हो गया? एलिलिक एल्कोहल। तो ये हो गया एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। और भी कई क्लासिफिकेशन है, जैसे एलिफेटिक एरोमेटिक के आधार पे है। तो अपने सिलेबस में तो मेनली हम बात करें तो अपने सिलेबस में केवल एक ही क्लासिफिकेशन दिया गया है। वो कौन सा दिया गया है? वो है OH समूह की संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। एक क्लासिफिकेशन है। दूसरे की हम बात कर रहे हैं तो मोनोहाइड्रिक हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। मोनोहाइड्रिक का क्लासिफिकेशन आपको एक्स्ट्रा अलग से बता दिया है, हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मोनोहाइड्रिक का है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री आपको याद रखना है, पढ़ना भी अच्छी तरह से, ठीक है। एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। तो समूह के आधार पे हो गया, और कार्बन से जुड़े कार्बन की संख्या के आधार पर है, वो हो गया एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। ये है पूरे एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। कल की हम क्लास में पढ़ेंगे एल्कोहल का नामकरण कैसे किया जाए।